सीएम योगी की बड़ी बैठक आज। सभी आला अधिकारियों को सीएम ने तलब किया। सभी अपर मुख्य सचिवों प्रमुख सचिवों को किया तलब। सीएम योगी आज से शुरू करेंगे जनता दर्शन। आचार संहिता के कारण 2 महीने से थमा था। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता की समस्याओं को सुनेंगे सीएम। पीसीएस अधिकारी 30 जून तक दे संपत्ति का ब्यौरा। सरकारी पोर्टल्स पर ऊपर नहीं किया अपलोड तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। सीतापुर में पिकअप वाहन ने 3 लोगों को रौंदा। बाइक सवार युवक भी गंभीर घायल। करीब 200 मीटर तक बाइक को खींचा। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने वाहन को जलाया। मेरठ में बेटियों के सामने पिता की हत्या। पुरानी रंजिश में सरेआम सिर पर मारी गोली। हत्यारोपी मौके से फरार। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। तेज हवाओं के साथ लखनऊ में हुई बारिश। बिजली कटौती से परेशान किया। सुबह मौसम सुहाना हुआ तो मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंत कावसी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक आज। सभी आला अधिकारियों को सीएम ने किया तलब। सभी अपर मुख्य सचिवों प्रमुख सचिवों को तलब किया। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के लिए साथ बुलाया। सीएम अफसरों को अलग अंदाज में डील करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री आज एक बड़ी बैठक करेंगे, जहां सभी आला अधिकारियों को सीएम ने तलब किया है। सभी अपर मुख्य सचिवों प्रमुख सचिवों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तलब किया है। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सभी अपर मुख्य सचिवों प्रमुख सचिवों को सीएम ने किया तलब। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया। तो वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी है, सीएम अफसरों को अलग अंदाज में डील करने वाले हैं। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक है आज। सभी आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने किया तलब। सभी आला अधिकारी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव को मुख्यमंत्री ने किया तलब। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम। सभी अपर मुख्य सचिवों प्रमुख सचिवों को किया तलब। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया। सीएम अफसरों को अलग अंदाज में डील करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो सीएम के आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक करने वाले हैं, जिसमें सभी आला अधिकारियों को तलब किया गया है। खबर आपको बहराइच से बता दें, जहां पर दरगाह जेठ मेले से आई बड़ी खबर। किन्नरों ने जमकर लगाए कमेटी व अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे। किन्नरों ने जमकर लगाए कमेटी और अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे। इंतजामिया के खिलाफ फूटा सैकड़ों किन्नरों का गुस्सा। सैकड़ों किन्नर बारातियों ने घंटों जमकर की नारेबाजी। बड़ी संख्या और विरोध देख कमेटी के छूटे पसीने। दूर दराज से जायरीन गाजी मियां की लाते हैं बारात। किन्नर समुदाय बीती कई पीढ़ियों से ला रहे बारात। घंटों मनाने और माफी मांगने के बाद किन्नर हुए शांत। खबर बहराइच से बता दें आपको, जहां पर दरगाह जेठ मेले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किन्नरों ने जमकर लगाए कमेटी और अध्यक्ष के मुर्दाबाद के नारे। इंतजामिया के खिलाफ फूटा सैकड़ों किन्नरों का गुस्सा। सैकड़ों किन्नर बारातियों ने घंटों जमकर की नारेबाजी। बड़ी संख्या में विरोध देखकर कमेटी के छूटे पसीने। दूर दराज से जायरीन गाजी मियां की बारात लाते हैं किन्नर। पीढ़ियों से चलती आ रही है ये चीजें। तो वहीं आम के बाग में मिला मां बेटे का शव। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। आम के बाग में मिला मां बेटे का शव। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। बाग में पड़ा मिला 11 वर्षीय बेटे का शव। पेड़ से लटका मिला युवती का शव। पेड़ से लटका मिला युवती का शव। बाग मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस।
पेड़ से उतरने के बाद कराई गई शव की शिनाख्त। गांव की ही रहने वाली है मृतक महिला और बेटा। पेड़ से उतरने के बाद कराई गई शव की शिनाख्त। गांव की ही रहने वाली है मृतक महिला और उसका बेटा। मृत्यु के कारणों की पुलिस कर रही है जांच। बंधरा थाना क्षेत्र के भौकापुर गांव का यह पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर आम के बाग में मिला मां और बेटे का शव। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। बाग में पड़ा मिला 11 वर्षीय बेटे का शव। पेड़ से लटकता मिला युवती का शव। पेड़ से लटकता मिला युवती का शव। बाग मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस। पेड़ से उतरने के बाद कराई गई शव की शिनाख्त। खबर कौशाम्बी से आपको बता दें, जहां पर चलती बाइक बनी आग का गोला, धू धू कर जल उठी बाइक। चलती बाइक बनी आग का गोला, धू धू कर जल उठी बाइक। आधे घंटे में बाइक जलकर हुई खाक। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। आधे घंटे में बाइक जलकर हुई खाक। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। गर्मी का सितम, वाहनों में लग रही है आग। पैंसा थाना क्षेत्र के कैथीपर के पास की पूरी घटना सामने आ रही है, जहां कौशाम्बी से खबर, जहां चलती बाइक बनी आग का गोला, धू धू कर जल उठी बाइक। आधे घंटे में बाइक जलकर हुई खाक। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। आधे घंटे में बाइक जलकर हुई खाक। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। गर्मी का सितम, वाहनों में लग रही आग। पैंसा थाना क्षेत्र के कैथीपर के पास की यह पूरी घटना सामने आ रही है, जहां पर चलती बाइक बनी आग का गोला। खबर मैनपुरी से आपको बता दें, जहां पर ट्रक में लगी भीषण आग, बाल बाल बचा चालक। ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक में लगी भीषण आग, बाल बाल बचा चालक। थाना बेवर इलाके का पूरा मामला सामने आ रहा है। खबर मैनपुरी से, जहां पर ट्रक में लगी भीषण आग। आग लगने से बाल बाल बचा चालक। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चला है। थाना बेवर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर आपको मैनपुरी से बता दें, जहां पर ट्रक में लगी भीषण आग। मैनपुरी से खबर, ट्रक में लगी भीषण आग। आग लगने से बाल बाल बचा चालक। आग लगने के कारणों का अभी नहीं चला पता। थाना बेवर इलाके का बताया जा रहा है पूरा मामला। मैनपुरी से खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रक में लगी भीषण आग। आग लगने से बाल बाल बचा चालक। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चला है। थाना बेवर इलाके का बताया जा रहा है पूरा मामला। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब हार और जीत पर मंथन शुरू हो गया है। स्थानीय जनता चाय की दुकान, पान की दुकान पर अब चर्चा कर रही है कि आखिर अयोध्या जैसी सीट पर भाजपा क्यों हारी।
केंद्र और प्रदेश सरकार ने अयोध्या में विकास की गंगा बहाई। राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन बना, रामपथ बना, राम की पैड़ी की सुंदरता बढ़ाई गई। तो फिर आखिर फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा क्यों हारी? देखिए इस रिपोर्ट में। मंदिरों के शहर अयोध्या में हर तरफ फैजाबाद लोकसभा सीट पर हुए बड़े उलटफेर की चर्चा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने मौजूदा बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को यहां बड़े अंतर से हरा दिया। यह हार इसलिए मायने रखती है क्योंकि 1990 के दशक से अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी की राजनीति का आधार रहा है। कुछ लोगों के मुताबिक अयोध्या और उसके आसपास के गांवों के लोगों की नाराजगी की वजह से बीजेपी की हार हुई है। अयोध्या धाम के बाहर बाह्य क्षेत्रों में जो देहात का जो क्षेत्र था, जो ग्रामीण अंचल था, ग्रामीण इलाका था, उस क्षेत्रों के लोग ज़्यादा रुष्ट लगे और नाराज लगे। चुटपुट व्यापारी गण भी नाराज रहे। उनकी नाराजगी का भी दंश भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। जमीनी स्तर की जो समस्याएं थी, जमीनी स्तर की और आपसी लड़ाई, आपसी कलह, ये कारण बनी उनकी हार का। राम मंदिर के आसपास किए गए विकास के कामों की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी हुई है। गलियारा बनाने और शहर को सजाने के लिए लोगों के घर और दुकानों को ढहाया गया था। कई लोगों का कहना है कि उन्हें सही मुआवजा नहीं दिया गया। क्या वजह है? यहाँ वजह है किसी मुआवजा लोगों को ना मिलना, लोगों को आपसी सामंजस्य ना बैठा पाना, रेलिंग का मुद्दा भी था। इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई। भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी हम लोग के बीच में कभी आज तक आए नहीं। बहुत इसमें रोष है लोगों से। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लल्लू सिंह ने प्रचार की कोई असरदार मुहिम नहीं चलाई। वे वोटरों को घरों से नहीं निकाल पाए। विकास जब होता है तो धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता है। रातों रात पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है और अयोध्या विकास के पथ पर दौड़ रही है। यहाँ की हार का सिर्फ एक कारण है कि यहाँ का प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान बहुत ही कमजोर रहा, जिसके चलते लोगों में उदासीनता रही और लोगों ने घरों से निकलकर मत नहीं दिया। अनुमानित 35,000 ऐसे मत जो हर वर्ष पड़ते हैं, अब की बार नहीं पड़े। इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अयोध्या में बीजेपी हार गई। समारोह में शामिल नहीं होने के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। मंगलवार को घोषित नतीजों में अयोध्या से 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद से 54,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कल नतीजे भी सामने आ गए। तो वहीं कौशाम्बी लोकसभा सीट से दिग्गज भाजपा नेता विनोद सोनकर को हराने वाले पुष्पेंद्र सरोज देश के सबसे कम उम्र के सांसद बन गए हैं। बता दें कि कौशाम्बी की जनता ने सबसे कम उम्र के युवा को चुनाव जिताकर एक नया इतिहास कायम किया है। पुष्पेंद्र देश के इतिहास में अब तक के सबसे युवा सांसद हैं। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कल नतीजे भी सामने आ गए हैं। तो वहीं कौशाम्बी लोकसभा सीट से दिग्गज भाजपा नेता विनोद सोनकर को हराने वाले पुष्पेंद्र सरोज देश के सबसे कम उम्र के सांसद बन गए हैं। इसी साल 1 मार्च को पुष्पेंद्र ने अपनी उम्र के 25वें पड़ाव को पूरा किया है। जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि कौशाम्बी की जनता ने नौजवान को सांसद बनाया है। यहाँ की समस्याओं को मैं संसद में उठाऊंगा। बता दें कि कौशाम्बी की जनता ने सबसे कम उम्र के युवा को चुनाव जिताकर एक नया इतिहास कायम किया है। पुष्पेंद्र देश के इतिहास में अब तक के सबसे युवा सांसद होंगे। 4 जून 2024 को पुष्पेंद्र की उम्र 25 साल 3 महीने 3 दिन रही। ऐसे में पुष्पेंद्र सरोज ने सबसे कम उम्र में सांसद बनने का नया रिकॉर्ड बनाया है। पुष्पेंद्र का जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ।
मौजूदा समय में पुष्पेंद्र की उम्र 25 साल है। पुष्पेंद्र ने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा देहरादून से की है, जबकि स्नातक की पढ़ाई क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से की है। पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं। इंद्रजीत सरोज लगातार 4 बार मंचनपुर आरक्षित सीट से विधायक रहे। पुष्पेंद्र ने राजनीति में कदम रखकर अपने पिता की विरासत संभाली है। बता दें, आजादी के बाद भारत के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र की सांसद बनने का रिकॉर्ड उड़ीसा की चंद्राणी मुर्मू के नाम है। चंद्राणी साल 2019 में 25 साल 11 माह 9 दिन की उम्र में सांसद बनी थी। वही साल 2004 में सचिन पायलट भी 26 साल की उम्र में दौसा से सांसद बने थे। योगी आदित्यनाथ साल 1998 में महज 26 साल की उम्र में गोरखपुर से सांसद बने थे। ऐसे में पुष्पेंद्र सरोज ने 25 साल 2 माह की उम्र में कौशाम्बी लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव जीतकर सभी पुराने नेताओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का